महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी अब एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। एक समय ऐसा भी था कि महाराष्ट्र की राजनीति में जब शिवसेना बड़े भाई और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में नजर आते थे, लेकिन मोदी युग के आगमन के साथ ही बीजेपी महाराष्ट्र में भी बड़ी पार्टी हो गई। चाहे लोकसभा चुनावों की बात हो या विधानसभा चुनावों की बात, बीजेपी शिवसेना पर 21 ही साबित हुई। चाहे सत्ता में आज शिवसेना के समर्थन से महाअघाड़ी की सरकार पर 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 288 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा भी पार कर लिया। लेकिन नतीजे आने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए 50-50 का फॉर्मूला लागू करने की मांग उठा दी। इसका मतलब ये है कि 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहे और 2.5 साल बीजेपी का। 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी ने 56 सीटों वाली शिवसेना की यह मांग ठुकरा दी और इस तरह 30 साल पुराना भगवा गठबंधन टूट गया। इसके बाद शिवसेना ने विपक्षी पार्टियों एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। सत्ता बेशक शिवसेना के पास हो, पर बीजेपी आज की स्थिति में अपने दम पर महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत मजबूत हो चुकी है और शिवसेना के बड़े भाई के साए से बाहर भी निकल चुकी है। वहीं बिहार में भी बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र जैसी ही हुआ करती थी। कुछ सालों को छोड़ दें तो नीतीश के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा है। 2005 के विधानसभा चुनाव हो या 2010 के विधानसभा चुनाव, जेडीयू हमेशा बिहार में बड़े भाई की भूमिका में ही रही है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अपने प्रदर्शन को सुधारा। जेडीयू को भी बीजेपी की ताकत का एहसास हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगभग बिहार की राजनीति में बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। महाराष्ट्र और बिहार दोनों राज्यों में बीजेपी अपने दम पर अब एक बड़ी ताकत के रूप में उभर चुकी है। अब बीजेपी अपने गठबंधन साथियों के साए से भी ऊपर आ चुकी है।